फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नमता शर्मा जी की स्टडी में। तो आज हम पढ़ेंगे 30 मई का करंट अफेयर्स। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपको ये वीडियो लास्ट तक देखनी है और ये वीडियो आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कि किस राज्य सरकार ने स्मार्ट किचन योजना शुरू की है? किस राज्य सरकार ने स्मार्ट किचन योजना शुरू की है? तो किसने की है? ये की है केरल ने। ठीक है, ये की है केरल ने। तो इसमें क्या होगा तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि योजना के तहत क्या होगा कि योजना के तहत राज्य की महिलाओं को रसोई घर के नवीनीकरण के लिए ऋण दिया जाएगा। ठीक है, तो इनको लोन टाइप में दिया जाएगा, इनको ऋण दिया जाएगा। और किस्त योजनाओं में कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। तो क्या होगा कि उसमें मतलब क्या फ़ायदा है, तो वो है कि कम ब्याज लगेगा इन पे। जो किस्त योजनाओं में चालू करेंगे तो कम ब्याज लगेगा, तो वो वाला इनको ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। और क्या होगा कि योजना महिलाओं के घरेलू श्रम के कार्यभार को कम करने का प्रयास करती है। ठीक है, क्या करती है? इसका उद्देश्य ये है कि योजना जो है कि महिलाओं के घरेलू श्रम के कार्यभार को कम करने का प्रयास करती है। तो केरल आया, तो केरल के बारे में पढ़ते हैं। राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन और केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में ग्लोबल एनुअल टू डेकेडल क्लाइमेट रिपोर्ट 2021 को किसने जारी किया है? तो किसने ये रिपोर्ट जारी करी है? ग्लोबल एनुअल टू डेकेडल क्लाइमेट रिपोर्ट किसने जारी की है? तो ये की है विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने, WMO ने। ठीक है, ये करी है विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने। तो इस रिपोर्ट के बारे में हम पढ़ लेते हैं कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन है कि एक नई रिपोर्ट के अनुसार पृथ्वी पर औसत तापमान अब 1800 के दशक के अंत की तुलना में लगातार 1 डिग्री सेल्सियस अधिक गर्म है। ठीक है, तो ये क्या है कि इनके अनुसार जो है रिपोर्ट जारी करी है उसमें पृथ्वी पर जो औसत तापमान है वो 1800 दशक की तुलना में अभी 1 डिग्री सेल्सियस अधिक गर्म है। ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी, इस एजेंसी की रिपोर्ट में पाया गया है कि वैश्विक तापमान 1.5 डिग्री 1.5 डिग्री सेल्सियस वार्मिंग की ओर बढ़ रहा है। ये इस रिपोर्ट में बताया गया है। और 40% आशंका है, क्या है कि 40% आशंका है कि अगले 5 साल 2021 से 25 की अवधि में पृथ्वी पर औसत वार्षिक तापमान अस्थायी रूप से किसी वर्ष 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा तक पहुंच जाएगा। इसमें क्या है कि और मतलब इन्होंने 40% आशंका है कि उसमें अगले 5 साल जो कि 21 से 25 की अवधि में पृथ्वी पर औसत तापमान जो है वो अस्थायी रूप से किसी भी वर्ष कितना पहुंच जाएगा, तो 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा तक पहुंच जाएगा। तो WMO आया, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और विश्व मौसम विज्ञान संगठन, इसको हिंदी में बोलते हैं। स्थापना कब हुई है? तो वो ये 23 मार्च 1950 को। ठीक है, और मुख्यालय कहाँ है? तो वो है जेनेवा में। कहाँ है? जेनेवा, जो कि जिनेवा है, जो कि कहाँ है? वो स्विट्जरलैंड में। महासचिव है पेटरी तालस, अध्यक्ष हैं गेरहार्ड एड्रियन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के जिलों में उचित देखरेख के लिए अभिभावक मंत्रियों को नियुक्त किया है? इन्होंने किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है? तो ये किया है असम के। ठीक है, किसने किया है? असम के। असम के मुख्यमंत्री ने स्टार्ट किया है। तो इनके बारे में पढ़ते हैं कि इसमें क्या करेंगे, इनको क्यों नियुक्त किया गया, क्या उद्देश्य है। तो ये पढ़ते हैं हम कि असम के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत विश्वा शर्मा, जो कि अभी भी बने थे, ने राज्य के सभी 34 जिलों में सरकारी नीतिगत फैसलों, प्रशासनिक सुधारों और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए अभिभावक मंत्री को नियुक्त किया है। किसके लिए? क्या है इनका उद्देश्य? है कि नीतिगत जो फैसले हैं और प्रशासनिक सुधारों हैं, जो कि सुधार हैं और अन्य कल्याणकारी जो योजना हैं उनकी निगरानी करने के लिए कि इनको सही टाइम से मिल रहा है कि नहीं, योजना पहुंच रही है जनता तक कि नहीं। तो इसके लिए इन्होंने ये स्टार्ट की है। तो वे जिलों में क्या करें? तो राज्य और केंद्र सरकार द्वारा योजना को लागू करने और संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए जिम्मेदार होंगे। ठीक है, तो इनका क्या होगा कि जो राज्य और केंद्र सरकार द्वारा जो योजना को लागू की जाएगी ना, तो और संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए जिम्मेदार होंगे कौन? जो मंत्री अभी इन्होंने नियुक्त किए हैं। और असम आया, तो असम की राजधानी है दिसपुर। मुख्यमंत्री हेमंत विश्वा शर्मा। राज्यपाल कौन है? तो वो है जगदीश मुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला
उड़ान परीक्षण इंजीनियर कौन बनी हैं? तो कौन बनी हैं ये बनी है आश्रिता बी ओलेटी। ठीक है, आश्रिता बी ओलेटी, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि जो स्क्वाड्रन लीडर जो कि है आश्रिता बी ओलेटी, ये क्या है, स्क्वाड्रन लीडर हैं। तो भारतीय वायुसेना में इस भूमिका के लिए योग्य पहली और एकमात्र महिलाएं क्या हैं, एकमात्र महिला हैं। और यह कहाँ की रहने वाली हैं, ये कर्नाटक की रहने वाली हैं। ठीक है, तो अब वायुसेना आया है तो उसके बारे में पढ़ते हैं कि इसके चीफ मार्शल कौन है, तो वो है राकेश कुमार सिंह भदौरिया। और इसकी स्थापना कब हुई है, तो वो ये 8 अक्टूबर 1932। भारतीय वायुसेना का मुख्यालय कहाँ है, तो वो है नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय को सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में स्पेन का सर्वोच्च पुरस्कार मिला है? तो किसको मिला है ये मिला है अमर्त्य सेन को। ठीक है, अमर्त्य सेन को किसको मिला है? ऑप्शन डी सही है, अमर्त्य सेन। ऑप्शन नंबर डी सही है, अमर्त्य सेन को ये अवार्ड मिला है। क्यों मिला है, तो हम ये पढ़ लेते हैं कि ये भारतीय अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य कुमार सेन को सामाजिक विज्ञान श्रेणी में स्पेन द्वारा, ठीक है, कहाँ है, स्पेन द्वारा 2021 प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेरियस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जो स्पेन का शीर्ष पुरस्कार है। तो आपको ये भी याद रखना है कि मतलब जैसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जाम में आपका कि स्पेन द्वारा, या ये पूछा जाए कि प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेरियस अवार्ड किसको सम्मानित किया गया है, तो आप क्या आंसर होगे, आप क्या लगाओगे, आपका आंसर होगा ये अमर्त्य सेन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में बशर अल असद किस देश के लगातार चौथी बार राष्ट्रपति बने हैं? किस देश के बने हैं, वो भी चौथी बार? तो चौथी बार बने हैं ये सीरिया के। कहाँ के? सीरिया। ऑप्शन 2 सही है, सीरिया। सीरिया के ये बने हैं। तो सीरिया के बारे में हम पढ़ लेते हैं। सीरिया है कि सीरिया की राजधानी क्या है, तो वो है डेमास्कस। करेंसी है सीरियन पाउंड। राष्ट्रपति हैं बशर अल असद जो कि अभी बने हैं चौथी बार। और प्रधानमंत्री कौन है, वो है हुसैन अहनौस। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस फुटबॉल क्लब ने यूरोपा लीग फुटबॉल टूर्नामेंट 2021 का खिताब जीता है? तो किसने जीता है ये जीता है विल्ला रियल ने। ठीक है, किसने? विल्ला रियल ने। ऑप्शन 1 सही है। और फ्रेंड्स मैं आपको बता देती हूँ कि मतलब जिसको भी पीडीएफ चाहिए ना, तो वो हमारे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकता है। वहाँ पे डेली आपको पीडीएफ मिलेगी। ठीक है, तो वो टेलीग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से जाके टेलीग्राम को हमारे को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, और जो भी चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पेन के फुटबॉल जो क्लब है विल्लारियल ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को हराकर पहली बार यूरोपा लीग का खिताब जीता है। ठीक है, क्या है, इन्होंने किसको हराया है, तो वो हराया है मैनचेस्टर को, मैनचेस्टर यूनाइटेड को हराकर पहली बार यूरोपा लीग का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जो कि विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? तो ये कब मनाया गया? ये मनाया गया, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है 29 मई। 4th ऑप्शन सही है, 29 मई को मनाया गया। तो क्या उद्देश्य है इसका, क्यों मनाया जाता है? तो ये है कि इस दिवस का उद्देश्य है कि पाचन संबंधी रोग और विकार के विषय में जन जागरूकता फैलाना है। ठीक है, तो इसका ये उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसको सम्मानित किया गया है? ये किया गया है CNR राव को। ऑप्शन 1 सही है, CNR राव को। क्यों किया गया, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इस पुरस्कार जो कि है, इस पुरस्कार को ऊर्जा अनुसंधान में नोबेल पुरस्कार माना जाता है। ठीक है, और इसे एनर्जी फ्रंटियर अवार्ड भी कहा जाता है। राव को एनर्जी फ्रंटियर अवार्ड, अब ये भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन में कि वो क्या कहते हैं कि एनर्जी फ्रंटियर्स अवार्ड किसको मिला है, तो आप क्या कहेंगे? CN राव को। तो ऐसे ही फिर और दूसरा वो नाम है ही, दूसरा क्या नाम है कि अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड। ठीक है, तो और राव को एनर्जी फ्रंटियर्स अवार्ड धातु ऑक्साइड, कार्बन नैनो ट्यूब और अन्य सामग्रियों द्वारा द्विआयामी प्रणालियों पर उनके कार्य के लिए दिया गया है। ठीक है, किसके लिए दिया गया? तो इनको इन कार्यों के लिए दिया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में एमनेस्टी इंटरनेशनल डे कब मनाया जाता है? कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 28 मई को। कब मनाया गया? 28 मई को। 4th ऑप्शन सही है, 28 मई को।
क्यों मनाया गया, तो ये पढ़ लेते हैं कि एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना 1961 में द फॉरगॉटन प्रिजनर्स लेख के प्रकाशन के बाद लंदन में हुई थी। ठीक है, क्या हुआ था कि इन्होंने द फॉरगॉटन प्रिजनर्स लेख के प्रकाशन के बाद लंदन में हुई थी प्रिजनर्स के। ठीक है, और यह गैर सरकारी संगठन है जो दुनिया भर में 3 मिलियन से अधिक सदस्यों और समर्थकों के साथ मानवाधिकारों पर केंद्रित है। ठीक है, क्या है कि 3 मिलियन से अधिक सदस्यों और समर्थकों के साथ मानवाधिकारों पर केंद्रित है। संगठन को 1977 में नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो इतना आप अगर मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप डिटेल में पढ़ोगे तो थोड़ा ज़्यादा याद रहेगा, तो प्लीज़ आप इसको ये ना कहें कि मतलब आप इतना पढ़ा रही हो कि इतना बीच में इतने सारे पॉइंट। तो ये मैं इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि जितना ज़्यादा आप डिटेल में पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपको याद होगा। तो कम से कम एक क्वेश्चन से 2-3 पॉइंट तो पढ़ने ही चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 7 लेसन्स फ्रॉम एवरेस्ट पुस्तक किसने लिखी है। तो किसने लिखी है ये लिखी है आदित्य गुप्ता ने। ऑप्शन 3 सही है, आदित्य गुप्ता ने। तो इस पुस्तक में क्या है, तो थोड़ा इसको भी पढ़ते हैं, ये भी सही है कि दिल्ली के एक जो क्या है, दिल्ली के उद्यमी और पर्वतारोही हैं। कौन, आदित्य गुप्ता। तो इन्होंने अपनी हाल ही में जारी किताब करी है, उसका नाम है 7 लेसन्स फ्रॉम एवरेस्ट। तो एक्सपीडिशन और लर्निंग फ्रॉम लाइफ एंड बिजनेस। ठीक है, तो की बिक्री से क्या होगा, तो इन्होंने ये किताब लॉन्च करी है, इससे क्या होगा, इसकी बिक्री से कोविड-19 राहत के लिए 1 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है इन्होंने, कि इनकी बुक बिकेगी तो इनके ना 1 करोड़ जुटाने लक्ष्य रखा है इन्होंने फंड जुटाने का। तो क्या होगा कि पुस्तक 2019 में 50 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लेखक के अनुभव को बताती है। ठीक है, इसमें क्या है, इस पुस्तक में जो इन्होंने चढ़ाई करी थी माउंट एवरेस्ट पर, तो चढ़ने के लेखक के अनुभव को पुस्तक बताती है कि इन्होंने कैसे चढ़ाई करी, क्या महसूस किया, तो वो सारा एक्सपीरियंस बताएगी। और तैयारी, जुनून, दृढ़ता, मानसिक दृढ़ता और लचीलापन के गुणों को साझा करती है। ठीक है, और किताब से होने वाली आय है वो NGO जो कि चाइल्ड राइट्स एंड यू को दी जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए इन्होंने किताब लिखी है, तो इसको जो भी खरीदेगा तो इससे जो भी फंड इकट्ठा होगा तो उसको ये कहाँ NGO में देंगे। कौन सा, चाइल्ड राइट्स एंड यू में, जो कि कोविड-19 से पीड़ित हैं उनके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में कुश्ती अंपायरिंग करने वाले एकमात्र भारतीय रेफरी कौन बने हैं। तो कौन बने हैं ये बने हैं अशोक कुमार। ऑप्शन 1 सही है, अशोक कुमार। ठीक है फ्रेंड्स, जिनके बारे में हम ये पढ़ लेते हैं कि अशोक कुमार जो हैं वो टोक्यो ओलंपिक खेलों के कुश्ती मैचों में अंपायरिंग करने वाले देश के एकमात्र रेफरी होंगे। क्या होंगे, एकमात्र रेफरी। तो जो भी एकमात्र है, भारत में पहला है, तो ये आपको हमेशा याद होना चाहिए क्योंकि इनसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में। एक क्वेश्चन तो आता ही है कि कौन पहला है, कौन लास्ट है, तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो जिसको भी मेरी वीडियो पसंद आई है तो वो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड वीडियो को शेयर करें, और जो भी चैनल पर नया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू सो मच।